फिक्र में अब खबरों की दिशा को देश की ओर मोड़ते हैं और फिक्र की राजनीतिक फाइल्स खोलते हैं। शुरुआत आज की सबसे बड़ी पॉलिटिकल ब्लॉकबस्टर से, जिसकी स्क्रिप्ट राहुल गांधी ने वायनाड में लिखी, लेकिन झटके दिल्ली तक लगे हैं। अपने एक्स हैंडल पर उन्होंने 2 अगस्त की रात 1:52 पर सिर्फ 27 शब्दों का एक टीजर लिखा है। यानी उस वक्त जब आप सो रहे थे, आज दिन भर संसद के अंदर से लेकर बाहर तक इसका कंपन महसूस किया गया। इसीलिए पहले यह जानना जरूरी है कि राहुल गांधी ने क्या इल्जाम लगाए, उन्होंने क्या लिखा है। जाहिर है 2 in 1 को मेरा चक्रव्यूह भाषण पसंद नहीं आया। ईडी के अंदरूनी सूत्रों ने मुझे बताया है कि छापेमारी की योजना बनाई जा रही है। बाहें फैलाकर इंतजार कर रहा हूं, चाय और बिस्किट मेरी तरफ से। राहुल का दावा है कि ये स्पीच 2 in 1 को पसंद नहीं आई है। अब ये 2 in 1 कौन है, ये तो वही बताएंगे, लेकिन उनके आरोप ही नहीं, शब्द भी मारक थे। सुबह जब ट्वीट सबने देखा तो सियासी हंगामा होना ही था, और वो हुआ भी। संसद के बाहर क्या हुआ, इसकी चर्चा बाद में करेंगे। पहले संसद के अंदर किस तरह आज फिर महाभारत, शकुनी और चक्रव्यूह का जिक्र हुआ, वो आपको बताते हैं। राहुल गांधी ने 29 जुलाई को बजट भाषण पर चर्चा के दौरान 47 मिनट का भाषण दिया था, जिसमें उन्होंने महाभारत, चक्रव्यूह, अभिमन्यु, अर्जुन, गुरु द्रोणाचार्य और शिव की बारात का जिक्र किया था। इसके करीब 72 घंटे बाद ईडी वाले आरोपों की एंट्री हुई। बीजेपी की तरफ से संसद में कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने मोर्चा संभाला। उन्होंने चक्रव्यूह वाले बयान पर तंज करते हुए राहुल के लिए कहा कि उन्हें शकुनी, चक्रव्यूह और चौसर याद आता है और हमें कन्हैया। एक बार दोनों नेताओं के बीच संसद के अंदर महाभारत के किरदार वाला संवाद सुनिए, फिर आगे बढ़ेंगे। 21वीं सदी में सर एक नया चक्रव्यूह तैयार हुआ है। सर अभिमन्यु को 6 लोगों ने मारा था। उनके नाम द्रोणाचार्य, कर्ण, कृपाचार्य, कृतवर्मा, अश्वत्थामा और शकुनी। सर आज भी चक्रव्यूह के बीच में 6 लोग हैं। उनको याद भी आए तो शकुनी याद आए। शकुनी, चौपड़, चक्रव्यूह, और इन सारे शब्दों का संबंध है अधर्म से। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी सुनत ऐसी। शकुनी मतलब छल, धोखे और कपट के प्रतीक थे। चौपड़ में तो धोखे से ही हराया गया था। और चक्रव्यूह मतलब फेरवार नहीं, घेर के मारना। अब कांग्रेस को क्यों चक्रव्यूह, शकुनी, चौपड़ ये याद आते हैं? माननीय उपसभापति जी, जब महाभारत काल में हम जाते हैं तो हमें तो भगवान श्री कृष्ण याद आते हैं। राहुल गांधी पॉलिटिकल ब्लॉकबस्टर पर आपने सांसद के अंदर का एपिसोड तो देख लिया, लेकिन बाहर माहौल किस कदर गर्म रहा, कैसे कांग्रेस के सहयोगियों ने आरोपों का पारा चढ़ा दिया, इसे देखिए। राहुल गांधी जी का भाषण बहुत दमदार और बहुत प्रभावशाली था। इसको लेकर भाजपा अभी संकट में है और दबाव डालने की कोशिश कर रही है। भाजपा के हर साजिश के साथ मुकाबला करने के लिए कांग्रेस पार्टी तैयार है। उन्हें चुनौती देता हूं कि वो बताएं कि कौन अधिकारी उनको फोन किया है। इससे बड़ा झूठा कोई आज तक एलओपी नहीं पैदा किया। संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति, हाउस चल रहा है, उसके बाद ऐसा झूठ बोलना। और ये साजिश यहाँ नहीं, विदेश की भूमि पर रची जा रही है। ये मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ भी हो सकता है, हमले भी हो सकते हैं हमारे सबके ऊपर, राहुल जी के ऊपर। मैं इतना कह सकता हूँ, क्योंकि 1 महीने से जिस तरह से हम सभी लोगों ने राहुल जी के नेतृत्व में दिल्ली में इस सरकार की धज्जियाँ उड़ाई है, सरकार की नींद उड़ गई है। जो जैसा पाप करेगा उसका परिणाम उसको भुगतना पड़ेगा। अगर उन्होंने कोई पाप किया होगा तभी उनको संदेह होगा। हम लोग तो इतना दिन अलग रहे, तो कहाँ हम लोग के यहाँ किसी ने छापा नहीं मारा।
जो इस सरकार के खिलाफ आवाज उठाएगा उसको पकड़ के जेल में डाल देंगे। तो ईडी और सीबीआई का खुलेआम दुरुपयोग हो रहा है। जो भी सरकार के खिलाफ बोलता है उसको जेल में डालते हैं। राहुल गांधी जी की जो चिंता है वो बिल्कुल अपनी जगह जायज है। मेरा ये मानना है कि ये वायनाड के प्रश्न से बचने के लिए इन्होंने ये ईडी का एक इमेजिनरी 2 बजे रात को उन्होंने एक ड्रीम आया है, जो भी आया। राहुल जी के बारे में हम क्या कहें, उनकी किसी बात का ना कोई तुक है, ना कोई ढंग है, और ना ही कोई हमें समझ ही आती है उनकी बातें। जब सरकार डरती है, ईडी, आईटी और सीबीआई को आगे करती है, तो इस तरीके से मिसयूज़ जो हो रहा है, हम बार बार इसी की बात कर रहे हैं, इसी के ऊपर चर्चा हो रही है कि कितना ये सरकार ईडी, आईटी और सीबीआई के हवाले से अपना एजेंडा चलाती रहेगी। देखिए, सारी बयानबाजी अपनी जगह है। तथ्य ये है कि राहुल गांधी और ईडी का पुराना रिश्ता है। नेशनल हेराल्ड केस में एजेंसी उनसे लंबी पूछताछ कर चुकी है। इसी मामले में राहुल गांधी और सोनिया गांधी दोनों जमानत पर भी हैं। लेकिन टाइमिंग देखिए, जब ईडी के संभावित छापे की चर्चा चली तो उसी वक्त सरकार का वो जवाब भी वायरल होने लगा जो इसी सत्र में 26 जुलाई को दिया गया था। ईडी के छापे को लेकर यह सवाल उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने पूछे थे। इसका जवाब वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने दिया। सवाल यह था कि क्या 2014 के बाद से छापे के आंकड़े 90% बढ़ गए हैं? क्या ईडी के मामलों में छापे और शिकायत का अनुपात 2014 से काफी कम है? इस पर राज्यसभा में सरकार का लिखित जवाब चौंकाने वाला है। सरकार ने बताया कि 2004 से 2014 के बीच ईडी ने 112 छापेमारी की, जबकि 2014 से 2022 के बीच यह आंकड़ा बढ़कर 3,000 से ज्यादा हो गया है। यानी इस हिसाब से देखा जाए तो 2004 से 2014 की तुलना में 2014 से 2022 के दौरान ईडी के छापे लगभग 27 गुना बढ़ गए हैं। 2004 से 2014 तक केंद्र में कांग्रेस के गठबंधन वाली यूपीए की सरकार थी और 2014 से 22 तक नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए की सरकार है।